नमस्कार। शुभ समय। ssnews.in देश के ऑनलाइन सोशल मीडिया की क्षितिज के पहले चैनल से रोज की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत। चर्चा है बिहार के चुनाव में घमासान जो मचा हुआ है। एक 5 दौर का जो चुनाव है, एक दौर पूरा हो गया, दूसरे दौर के चुनाव होने जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार एकदम अपनी चरम सीमा पे पहुंचा। लेकिन खेद का विषय है, प्रजातंत्र के अंदर चुनाव प्रचार होना चाहिए, नीतियों पर चुनाव प्रचार होना चाहिए, योजनाएं जो हम लागू करने जा रहे हैं जनहित में उनके ऊपर जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, जो उनको मौका मिला उसमें जो उनकी फेल्योर रही, जो कुछ जनता के हित में नहीं कर पाए, उसके तरफ ध्यान आकर्षण करने का। लेकिन दुर्भाग्य इस देश के प्रजातंत्र का चुनाव प्रचार इन सभी चीजों पर न होकर के व्यक्तिगत लांछनों पर, व्यक्तिगत ओछी भाषाओं के उपयोग पर, किसी को शैतान, किसी के डीएनए खंगालना और तमाम तरह के नर पिशाच वगैरह जो भाषावली जो आज तक सुनने में भी बड़ी अटपटी सी लगती है, इस तरह के देश के बड़े बड़े जो कर्णधार हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हों, इतनी ओछी भाषाओं का उपयोग करके वहां चुनाव प्रचार को चला रहे हैं। ये अच्छी बात देश की जनतंत्र के लिए नहीं है। वहां प्रजातंत्र कमजोर हो रहा है। हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी रैलियां तो होती है, प्रचार भी होते हैं, वीडियो रथ घूमते हैं, हेलीकॉप्टर और विमानों से लोग घूमते हैं और जब उतरते हैं मंचों पे आते हैं तो काले धन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। तो बड़ी नम्रता से किसी ने कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के माध्यम से यही नेता अपना सच्चा एक हेलीकॉप्टर, एक रैली पर और एक विमान और तमाम तरह के जो अरेंजमेंट्स जो चुनाव प्रचार के लिए कर रहे हैं, चाहे वो विज्ञापन के माध्यम से हो या मीडिया में जो भी खर्च वो कर रहे हैं, उसका एक पैसे का हिसाब इस देश हित में अगर वो दे दें तो मैं समझता हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ उनको बोलने की नसीहत कभी आएगी नहीं, न कभी जरूरत आएगी। आज हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार, वहां पे गंगा की तरह पैसा बहाया जा रहा है। लोग कहते हैं करोड़ों अरबों रुपया इस बिहार के चुनाव में, जैसे कोई देश की लोकसभा का चुनाव हो रहा हो, उस तरह से पूरा मीडिया उस पर केंद्रित किए हुए है। उस तरह के पैसे की पानी भी वहां बहाया जा रहा है। और उसी तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल अब सिनेमा के जो हीरो हीरोइंस हैं वो भी इस चुनाव प्रचार में उतरे हैं, जिनकी कोई प्रतिबद्धता किसी पार्टी के उसमें नहीं है। जिस किसी ने उनको स्पॉन्सर किया वो वहां जाकर के हाथ हिला करके 2 वाक्य जो उनको लिख के दे दिए जाते हैं वो बोल देते हैं। अभी हमने देखा कि एक सिने कलाकार वहां पहुंचे, लाखों की भीड़ उनको देखने जमा हो गई, हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया और भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में लाठीचार्ज होकर के वहां पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो गई। इस तरह की सिचुएशन जो वहां है, इसको हम चुनाव प्रचार नहीं कह सकते, इसको मजमा लगाना तो कह सकते हैं। ये मजमा नहीं है, ये जनतंत्र में चुनाव प्रचार होता है अपनी बात जनता तक पहुंचाकर जनता को मन अपनी तरफ खींचने का काम और उनका विश्वास जीतने का काम होता है, न कि किसी सिनेमा कलाकार को ले जाकर के हाथ हिला करके उनका चेहरा दिखाने का काम हो। और उसी से ये भगदड़ मचती है और इसे रोकना चाहिए और इससे बचना चाहिए। मुझे आशा और विश्वास है कि आने वाले चुनाव के जो दौर बचे हैं उसमें कम से कम इस देश के हित में, और यहां तक कि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि नेताओं को ये एक दूसरे पर पर्सनल अनर्गल जो आरोप प्रत्यारोप है उनसे बचना चाहिए, गाली गलौज की भाषा से बचना चाहिए। मुझे विश्वास है कि कम से कम इलेक्शन कमीशन की दी हुई सलाह को तो वहां माना जाएगा और उस पर ध्यान रखते हुए साफ सुथरे तरीके से जो बचा हुआ समय है इस चुनाव प्रचार का, उसमें चुनाव प्रचार नीतियों पे और योजनाएं जो लागू होने वाली उनके आधार पर चुनाव प्रचार होगा और जनता को अपना फैसला करने का मौका दिया जाएगा। और 8 नवंबर को जो गिनती के माध्यम से जो रिजल्ट आएगा बिहार का, हम समझते हैं बिहार के हित में होगा और वो जनहित में होगा। रही बात, हम बात कर रहे हैं बिहार की जनता और देश की जनता जान रही है कि जो तमाम, चाहे वो महागठबंधन के नेता हों, चाहे मोदी जी हो या उनके सहकारी हों, बीजेपी के, एनडीए के, तमाम जो 125 करोड़ और 200 करोड़ के जो पैकेज और वो ये जो खर्च करने का और बात कर रहे हैं, वो ये जुमला अगर नहीं भी और सच माने में भी है तो आखिर ये पैसा कहां से आ रहा है? तमाम दल अपने पास से या अपने खजाने से नहीं दे रहे हैं। ये बिहार की जनता के पास या देश की जनता का जो पैसा है वो नियोजित तरीके से किस तरह से वहां पे, चाहे वो 125 करोड़ मोदी जी के द्वारा घोषित हो, चाहे वो 265 करोड़ नीतीश जी द्वारा घोषित हो, आखिर ये पैसा तो देश का है, देश की जनता का पैसा है, देश की घोर गरीब जनता का पैसा है। उसमें आखिर इतना हो अल्लाह क्यों मच रहा है? ये जब देश के हित में और देश की जनता के लिए और देश की जनता का ही पैसा खर्च करना है
तो फिर उसमें ये बढ़ चढ़ करके व्यक्तिगत रूप से उसमें एक दूसरे की जो लामबंद करने का और एक दूसरे की क्रेडिट लेने की जो होड़ मची है, वो आखिर क्यों मची है? ये जनता को समझना चाहिए कि ये उनका खुद का पैसा ही उन पे खर्च, चाहे वो इधर से हो चाहे उधर से हो, घोषणा चाहे इसने की हो चाहे उसने की हो, पैसा वो आपका अपना है, आपके लिए खर्च होगा, आपके भविष्य को बनाने के लिए खर्च होगा और बिहार के निर्माण के लिए खर्च होगा। और आशा विश्वास है कि एक बिहार में एक अच्छी और काम करने वाली, जनहित की और जन विकास की शासन और सरकार वहां बनेगी। जय हिंद।